हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश शर्मा है और आप लोगों का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे चैनल पर आप लोग जुड़ते रहें। जो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एसईओ पर जो फंडामेंटल था उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को जल्द से जल्द देखें और उस वीडियो का जो लिंक है वो लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। वो वीडियो देख करके फिर आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। इस वीडियो में हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ पर कंप्लीट टॉपिक डिस्कस किया है। ऑन पेज एसईओ को प्रैक्टिकल वे में हम कैसे देखेंगे, कैसे हम लोग ऑन पेज एसईओ को चेक करेंगे, वेबसाइट की रैंकिंग, कीवर्ड हमारे कैसे काम कर रहे हैं, वो चीज़ कैसे हमारे वेबसाइट पर वर्क कर रही है, उस सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आप लोग पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। आज हम लोग एसईओ पर बात करेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसईओ के बेसिक फंडामेंटल सीखने की कोशिश की थी, जहाँ पर ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, वहाँ पर हम लोगों ने चीज़ों को समझा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे कि प्रैक्टिकली एसईओ पर कैसे काम होगा और वहाँ पर सारी चीज़ें कैसे की जाएंगी। तो अभी मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एसईओ की चीज़ों को समझने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे। एसईओ में हमें आज जो टॉपिक कवर करना है वो ऑन पेज एसईओ के कुछ टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ऑन पेज एसईओ में क्या टॉपिक्स हैं, किन चीज़ों के बिहाफ पर हम चीज़ों को आसानी से वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करा सकते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैं एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन करता हूँ, प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे चीज़ों पर क्या काम होगा। तो यहाँ पर हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं। तो हमने वेबसाइट ओपन किया, कॉस्मो इन्फो सोल्यूशन लखनऊ। तो जैसे ही हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ जो आप लोग साइड में देख रहे हैं, ये जो आ रही है ये गूगल मैप के थ्रू सब चीज़ें आती हैं। गूगल इंडेक्सिंग, गूगल मैप पर ये सारा काम यहाँ पर होता है। और इस साइट में अगर हमको वेबसाइट की रैंकिंग को देखना है और चीज़ों को देखना है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट साइट को ओपन करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में हमें जो कंटेंट देखना है, जो टाइटल टैग है वो कैसे काम करेगा, हेडिंग टैग जो हैं वो कैसे काम करते हैं और डिस्क्रिप्शन टैग कैसे काम करेगा, H1 टैग, H2 टैग, ये सब कैसे काम करते हैं। तो उन टैग्स को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि ये साइट ओपन हुई है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये साइट है, हम लोगों ने एक वेबसाइट ओपन की है। तो कॉस्मो इन्फो सोल्यूशन आप सामने देख रहे हैं, इसमें कंटेंट बाकी चीज़ें डाली हुई हैं। तो जब भी हम लोग एसईओ पर काम करेंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसईओ में हमें क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ों को हमें देखना है। उसके बाद हम उसका एक कंप्लीट रिपोर्ट निकालेंगे कि उसकी इस समय रैंकिंग क्या है, इस समय उसमें जो भी ऑन पेज एसईओ की चीज़ें की हुई हैं वो कितना कवर हुआ है। तो जैसे कि ये वेबसाइट आपको दिख रही है, वेबसाइट पर मुझे देखना है कि ऑन पेज एसईओ पर कितना काम हुआ है, चेक करना है। तो राइट क्लिक हम करेंगे वेबसाइट पर। राइट क्लिक करने पर हमारे पास आएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन। इंस्पेक्ट एलिमेंट पर हम जाएंगे तो वेबसाइट का जो सोर्स कोड है वो विजिबल हो जाता है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन के बिहाफ पर भी, जहाँ पर भी आपको सोर्स कोड देखना है वो आप देख सकते हैं। कंप्लीट आप राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलता है व्यू पेज सोर्स करने का ऑप्शन। वहाँ से भी जैसे व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ से कंप्लीट वेबसाइट का सोर्स कोड खुल जाएगा। कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें सोर्स कोड मिल जा रहा है तो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, राइट क्लिक इनेबल है, सिक्योर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ आपको जो भी कोड मिल रहा है ये सारा का सारा कोड जो होता है वो कन्वर्टेड कोड होता है। आपके जो कोडिंग लैंग्वेज के कोड होते हैं वो कन्वर्ट होकर के यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू सिलेक्शन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिख रहा होगा वो दिख रहा है हेडर सेक्शन। तो हेडर सेक्शन पे अगर हम जाते हैं, जब भी हम लोग काम करेंगे वेबसाइट में तो वहाँ पर आपका हेड सेक्शन होगा। हेड सेक्शन जो वेबसाइट के लोडिंग पर लोड होता है, जो भी आप लोग वेबसाइट देख रहे हैं, ये जो ऊपर का सेक्शन दिख रहा है
ये आपका हेड सेक्शन हो गया। यहाँ जो बॉडी का पूरा टैग दिख रहे हैं, सारे टैग दिख रहे हैं, ये आपका बॉडी सेक्शन हो गया। तो हेड पर हम जब काम करेंगे, देखिए यहाँ पर हेड सेक्शन है पूरा, इसमें स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। ये स्क्रिप्ट क्या है, ये गूगल की अलग अलग स्क्रिप्ट होती है, तो उन स्क्रिप्ट में अलग हम लोग लेक्चर लेंगे, तो उसका हम लोग अलग वहाँ पर देखेंगे कि गूगल मैप पे कैसे काम होता है, गूगल माई बिजनेस पे कैसे काम होता है, गूगल एनालिटिक्स पे कैसे काम होता है, तो वो हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। गूगल पिक्सल की जैसे स्क्रिप्ट आप देख रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों पर कैसे काम होता है ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आपका दिख रहा है, सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा होगा टाइटल टैग। टाइटल टैग में जब आप जाते हैं, ये आपका है टाइटल टैग। टाइटल टैग में जो भी चीज़ आपने लिखी है, टाइटल टैग जो है ये आपकी वेब पेज पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं टाइटल टैग में जो भी लिखेंगे वो हमें सिर्फ ब्राउजर पर ऊपर यहाँ पर दिखा देता है, जैसे ऊपर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, लेकिन यही टाइटल टैग आपकी गूगल पर जो वेबसाइट का यूआरएल है वहाँ पर ऊपर लिख करके आएगा। तो जो आपका टाइटल टैग है, टाइटल टैग में आपको चीज़ों को बहुत ढंग से लिखना है, जो भी आप लिखना चाहें। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, तो जनरली यूजर जो सर्च करेगा वो इसी कीवर्ड के बिहाफ पर चीज़ों को सर्च करेगा, तो वहाँ आपका कीवर्ड ऊपर आना शुरू होगा। आगे यहाँ पर हमने कंपनी का नाम डाल दिया है, तो टाइटल टैग में जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उस कीवर्ड को आपको डालना होगा कंपनी का नाम के साथ। जिस कीवर्ड पे आप काम कर रहे होंगे, जो कीवर्ड सर्च हो रहा होगा, जिस चीज़ का पेज है उस चीज़ का टाइटल आप जो है यहाँ पर टैग पे डालेंगे। अगर आप कोई पेज आप बनाते हैं समर ट्रेनिंग इन लखनऊ, तो टाइटल में आप क्या रखें, समर ट्रेनिंग इन लखनऊ रखें। किसी ई कॉमर्स पर आप काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट का अगर कोई अलग पेज है, उस पेज पर जो भी प्रोडक्ट का नाम है, जैसे कि LG प्रोडक्ट हो गया, सोनी प्रोडक्ट हो गया, तो वो आप टाइटल टैग में उस चीज़ को वहाँ पर रखें। तो जो आप रखेंगे वो टाइटल टैग में सबसे ऊपर लोड होगा। अब जैसे कि हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर देखते हैं, गूगल हम इसको कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर गूगल किया कॉस्मो इन्फो सोल्यूशन लखनऊ, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस्मो इन्फो सोल्यूशन बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। क्योंकि हमने जो टाइटल टैग है, टाइटल टैग में हमने क्या लिखा हुआ है, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ कॉस्मो इन्फो सोल्यूशन, तो जो हमने वहाँ पर लिख रखा है वो चीज़ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, कॉस्मो इन्फो सोल्यूशन बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ये आपके पेज अलग अलग आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ कंटेंट आपको यहाँ पर नीचे आप लोगों को रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो नीचे आप लोगों को आ रहा है, ये हम लोग डिस्क्रिप्शन टैग में लिखते हैं। जो डिस्क्रिप्शन टैग है उसमें जो चीज़ें लिखेंगे वो आपको यहाँ पर नीचे दिखना शुरू होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन टैग होगा जहाँ पर वो चीज़ें लिखी होंगी। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपका मेटा टैग है। मेटा टैग में आपका नेम क्या है, टाइप डिस्क्रिप्शन। यहाँ हमने कंटेंट में क्या डाला हुआ है, जो कंटेंट आप लोगों को वहाँ पर दिख रहा है। तो जो भी कंटेंट आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका शो हो, वो आप मेटा टैग पे डिस्क्रिप्शन टैग में उस चीज़ को डालेंगे, तो ये कंटेंट आपका यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। टाइटल टैग में जो आप डालेंगे वो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए मेटा टैग है। मेटा टैग में आप लोगों को कीवर्ड है, यहाँ पर जितने भी कीवर्ड पर हम काम कर रहे होंगे वो सारे कीवर्ड आप लोगों को यहाँ पर डालने होंगे। टाइटल टैग में जो मेन पेज पर जो काम हो रहा है उस चीज़ को आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो आप गूगल पे दिखाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन जो है हेडिंग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, कैप्शन है, उस चीज़ को आप डिस्क्रिप्शन टैग में डालेंगे। फिर मेटा टैग में, कीवर्ड टैग में वो आप डालेंगे जिन जिन कीवर्ड पर आप लोगों को काम करना है। जब हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ बहुत सारे कीवर्ड पे काम हो रहा होगा, बहुत सारे कीवर्ड चेक हो रहे होंगे, सर्च हो रहे होंगे, तो जितने भी कीवर्ड पे काम आपको करना होगा वो सारे कीवर्ड आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट विंटर ट्रेनिंग इन लखनऊ एट कॉस्मो इन्फो सोल्यूशन, बेस्ट ट्रेनिंग ऑन ASP.NET, देन कॉमा करके आप बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जितने भी कीवर्ड पर आप लोग काम कर रहे हैं। जो अच्छे कीवर्ड हैं उन कीवर्ड को आप यहाँ पर डालेंगे तो वो कीवर्ड रैंक होने शुरू होंगे और उन्हीं कीवर्ड के बिहाफ पर आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पर आनी शुरू होगी। ये टैग जो है, जैसे मेटा टैग में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, टैग आपको कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, कहीं शो नहीं होते हैं, वेब पेज पर कहीं शो नहीं होगा। ये बैकग्राउंड में जो आपकी गूगल की एल्गोरिथम है, गूगल की जो गाइडलाइन है, वहां पर ये सब चीजें फैच हो रही होंगी, वहां पर ये सब चीजें यूज हो रही होंगी और वहां से वो सारी चीजें सेलेक्ट करके गूगल अपने पास एनालाइज कर रहा होगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पर
मेटा टैग में कीवर्ड में सारे कीवर्ड आप रखें, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं वो यहाँ पर डाल दिए गए हैं। कीवर्ड आप टाइमली चेंज कर सकते हैं, अगर सीजन कोई चल रहा है उसके हिसाब से आप कीवर्ड रख सकते हैं, तो कीवर्ड अलग अलग टाइम पर आपका चेंज हो सकता है। फिर जितनी भी फाइल हैं, CSS की जो फाइल है, जो जावा स्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल हो, उन सब फाइल को आप मिनीफाइड फाइल रखें। मतलब जो भी जब भी आप CSS की फाइल यूज कर रहे हैं या कोई आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल यूज कर रहे हैं, तो CSS की फाइल होगी या जावा स्क्रिप्ट की फाइल होगी, उनका साइज बहुत ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक वर्ड फाइल हमने ली है, उस वर्ड फाइल पर अगर सोच लेते हैं कि 10 पेज का कोड लिखा हुआ है, तो वो कोड 10 पेज का पूरा साइज लेगा। मीन्स अगर उसका हम फाइल साइज जा करके देखेंगे तो हो सकता है वो 1 MB या जो है 2 MB की फाइल हो। लेकिन अगर उस 10 कोड की जो फाइल का कोड है उसको अगर 1 पेज में हम कर ले जाएं, मतलब जितना भी छोटा हो सकता है उतना भी हम छोटा कर पाए, तो उस फाइल का साइज जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो फाइल का साइज जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा उतना ही फाइल जो परफॉर्मेंस है वेब पेज की वो बढ़ जाएगी। तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, मिनिफिकेशन के थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग CDN नेटवर्क भी यूज करते हैं। CDN क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन URL डाल देते हैं जब भी हम लोग वेब पेज पे काम करते हैं, और इससे बेनिफिट आपका ये हो जाता है कि आपके जो वेब पेज की स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब जैसे कि आप अगर 10 पेज की फाइल को लोड कराएंगे, डाउनलोड करेंगे, टाइम ज़्यादा लेगा। एक पेज की फाइल को अगर आप डाउनलोड कर रहे होंगे टाइम कम लेगा। तो 10 पेज का कोड अगर एक ही पेज में हो जाता है तो आपका परफॉर्मेंस जो होगी वेब पेज की बढ़ जाएगी। और SEO में जब भी हम काम कर रहे हैं ऑन पेज में, तो वेबसाइट की स्पीड बहुत मैटर करती है। अब यूजर अगर वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, आपकी वेबसाइट लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है, तो यूजर कुछ टाइम तक वहाँ पर स्टे करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो यूजर वहाँ से चला जाएगा। तो आपका जो स्टे टाइम है, उस स्टे टाइम को हम लोगों को क्या करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए। तो स्टे टाइम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, बाउंस बैक ना हो यूजर, तो स्पीड बहुत ज़रूरी है। तो CSS की फाइल हैं, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, jQuery की फाइल है, उसको हम मिनिफाइड करके डालते हैं, कंप्रेस करके बेसिकली डालते हैं, ताकि कंप्रेस फाइल जो रहेगी उसका साइज आसानी से रिड्यूस रहेगा। और ये आप कहीं भी कर सकते हैं, आप गूगल पे डालेंगे जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन या CSS मिनिफिकेशन, वहाँ से वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कंप्रेस फाइल आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। फिर आप लोग देख रहे होंगे ये नीचे आप लोगों का बॉडी टैग आ गया है। तो बॉडी टैग पर हम लोग आगे चीज़ों को देखेंगे क्या है। तो हेड सेक्शन सबसे पहले लोड होगा, सारी स्क्रिप्ट यहीं पर हम लोग डालते हैं। इन स्क्रिप्ट पे हम लोग आगे बात करेंगे, जो गूगल एनालिटिक्स की स्क्रिप्ट हो गया और पिक्सल की स्क्रिप्ट हैं, इसका क्या काम होता है, क्या कनेक्टिविटी करता है। अभी हम ऑन पेज SEO की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेटा टैग में कीवर्ड आपको डालने हैं अच्छे से, टाइटल टैग में आपको चीज़ें अच्छे से रखनी है, एंड डिस्क्रिप्शन जो आप शो करना चाहें वो आपको अच्छे से रखना है, तो वो चीज़ें वहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ इसके आगे हम जाते हैं बॉडी टैग में। जब हम देखते हैं तो बॉडी टैग में जो भी कंटेंट आप रख रहे हैं, जैसे कि जो वेबसाइट ओपन है, ये बॉडी टैग है जो अंदर डेटा आपको दिख रहा है। यहाँ जो आप लोग कंटेंट रखे हैं, ये कंटेंट पहली चीज तो बहुत ही यूनिक होना चाहिए। जितना यूनिक आप कंटेंट रखेंगे, कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गूगल जो काम करता है वो ये देखता है कि आपका कंटेंट यूनिक हो, कॉपी पेस्ट ना हो। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी किया इमेज, वहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया, और कहीं से हमने कंटेंट कॉपी कर लिया, उसको हमने पेस्ट करके वेबसाइट बना करके अपलोड कर दिया। तो कॉपीड कंटेंट जो होगा वो गूगल इतना अच्छा नहीं समझता है, तो उसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो कंटेंट राइटर से जितना हो सके उतना कंटेंट हम राइट करवाएं, उतना कंटेंट राइट करा करके हम चीज़ों को वहाँ पर करें, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो अच्छे से आए वेबसाइट पर। तो यहाँ कंटेंट देख रहे होंगे, सब लिखा हुआ है आप लोगों के पास। एक कंटेंट आप यूनिक डलवाएं, सब कुछ जो भी कंटेंट हो, जो कंटेंट है उस कंटेंट को आप लोग हाइपर लिंक रखें। हाइपर लिंक मतलब क्या है, अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, अब जैसे कि ये कंटेंट आपका लिखा हुआ है ASP.NET का लिखा हुआ है। अब ASP.NET का जो कंटेंट है वहाँ अगर आप जा रहे हैं तो इसको हम जैसे ही देखिए क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका पेज खुल जाएगा। नीचे आप URL में देख रहे होंगे तो URL में दिख रहा होगा, अगर हमें पाइथन ट्रेनिंग है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसका पेज ऑटोमेटिक खुल जाएगा अलग टैब में। तो ये लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजर जब वेबसाइट को चेक कर रहा होता है तो उसके पास आजकल टाइम नहीं है। उसने वहीं पर देखा डिजिटल मार्केटिंग, एंड्रॉइड ट्रेनिंग, ASP ट्रेनिंग, पाइथन ट्रेनिंग, उसने उसी लिंक पर क्लिक कर दिया, उसको उसी लिंक से इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल गई।
तो आपके जितने भी कंटेंट आप लिखें उस कंटेंट को आप हाइपर लिंक करके लिखें वहाँ पर। जितना भी आप कीवर्ड लिख रहे हैं उन कीवर्ड को हाइपर लिंक करें आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर जो रहेगा वहाँ पर चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। जो आपका हेडर है, हेडर में आप इंफॉर्मेशन रखें जैसे कि फ़ोन नंबर, बाकी सब चीज़ें ऊपर जैसे आप लोगों को दिख रही हूँ हेडर में वो आप रखें। जितने भी नंबर हैं उनको आप एक्टिव रखें, मतलब उन पर क्लिक करे यूजर तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो, ऑटोमेटिक कॉल पर चला जाए, मेल पर क्लिक करे तो ऑटोमेटिक मेल पे चला जाए। जो फुटर सेक्शन है, फुटर सेक्शन में आप सारी की सारी पेज जितने आपने बना रखे हैं उन पेज के लिंक्स आप यहाँ पर दें, और अपने एड्रेस और कंपनी की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दें। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पर देनी जरूरी है क्योंकि NAP जो है, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये हेडर और फुटर पर बहुत जरूरी है क्योंकि ये अगर हेडर और फुटर पर होगा तो यूजर एक्सेस आसानी से कर पाएगा चीज़ों को। वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा है, उसको कभी भी कॉल करनी है, कुछ करना है, उसने आसानी से वहाँ पर कॉल कर दिया या एड्रेस देख लिया, मैप पे चला गया। फिर यहाँ जैसे पेज आपका खुला है, पेज में आप ऊपर देख रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम लोग SEO कर रहे हैं। हमने पेज का नाम देखिए क्या रखा है, पाइथन ट्रेनिंग इन लखनऊ। पेज का नाम SEO फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें वेब डेवलपमेंट करने से पहले ये पता है कि SEO के हिसाब से चीज़ें क्या हैं, तो हमें वेब डेवलपमेंट करने के बाद उसमें चेंजेस बहुत कम करने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपका ऊपर पेज का जो URL आ रहा है वो क्या है, पाइथन ट्रेनिंग इन लखनऊ। तो आप बीच में देख रहे होंगे, बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो यहाँ अंडरस्कोर नहीं देना, हमें हाइफन देना है। पेज का नाम जो रखें वो SEO फ्रेंडली रखें आप लोग, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड पर आपका यूजर जो होता है वो पेज को आपके जो है कीवर्ड के हिसाब से वो सर्च करता है। तो आपका पेज जो है, पेज भी ऊपर आना शुरू होगा। जैसे ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज में आपने ज़्यादा देखा होगा कि आप जब भी किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर पेज है, वेबसाइट तो खुलती ही है लेकिन पर्टिकुलर पेज का URL आ जाता है। आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर पेज खुलेगा, वेबसाइट नहीं खुलेगी। वेबसाइट के अंदर जो पेज होगा वो डायरेक्टली खुलेगा। अब जैसे हम सर्च करें पाइथन ट्रेनिंग इन लखनऊ, तो हमारा डायरेक्टली ये पूरा का पूरा URL आ जाए गूगल के ऊपर। तो वो तभी आएगा जब आप लोग पेज का नाम सही रखेंगे। पेज का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही रखें, और पेज पर कंटेंट आप अच्छा रखें। इस पर आप कंटेंट पूरा SEO फ्रेंडली रखें। SEO फ्रेंडली कंटेंट का मतलब ये है कि जो कीवर्ड है वो कीवर्ड कई बार वहाँ पर आना चाहिए। कीवर्ड जितनी बार आपका वहाँ पर आएगा उतना ही ज़्यादा वो SEO फ्रेंडली कंटेंट हो जाएगा। बस वहाँ पर मीनिंग उसकी ना खराब हो, मीनिंग उसकी सही रहे, तो वो आप चीज़ वहाँ पर ध्यान रखें। फिर जब आप काम कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको ये ध्यान रखना है कि H1 टैग बहुत ज़्यादा आप यूज करें, क्योंकि जो H1 टैग है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप जो हेडिंग टैग है उसमें डालें। तो H1 टैग आपको बहुत ज़्यादा यूज करना है। ऑल टैग जो हैं वो आपको खाली नहीं छोड़ने हैं। ऑल टैग यूजर जो होता है वो क्या करते हैं, वो खाली छोड़ देते हैं। ऑल टैग हमें खाली नहीं रखना है, ऑल टैग में हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है, क्योंकि जब भी कोई यूजर सर्च करेगा तो ऑल्ट इमेज नहीं, वहाँ पर इमेज का नाम नहीं आएगा। तो वहाँ पर क्या है, आप इमेज का जो नाम है वो भी आप सही से रखें, मतलब 1.jpg 2.jpg ना रखें। जो कीवर्ड है उस नाम से आप इमेज का नाम रखें, तो उससे गूगल पे वो आनी शुरू हो जाएगी। जब कीवर्ड कोई सर्च करेगा यूजर तो उस कीवर्ड पर आपकी इमेज दिखनी वहाँ पर शुरू हो जाएगी। और जो ऑल टैग हैं उसमें आप लोग जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो आप दें, और उसको आप ब्लैंक ना रखें, चाहे वो हाइपरलिंक पर हो चाहे वो इमेज पर हो। किसी भी टैग पर आप जब यूज कर रहे हैं तो ऑल टैग जो है वहाँ ऊपर आप उसको ऑल टैग में इंफॉर्मेशन को आप रखें। बाकी H1 टैग जो हैं वो गूगल रीड करता है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो आप डालें वहाँ पर। और H1 H2 H3 ये जो टैग हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वेबसाइट के लिए, तो वो टैग आप वहाँ पर डालें और उन टैग में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे H1 टैग यूज है, H1 टैग में हाइपरलिंक, ASP.NET ट्रेनिंग जो है H1 टैग में। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको बोल्ड लेटर में डाल करके कर दिया, नहीं, H1 टैग में डालना जरूरी है, क्योंकि H1 टैग क्या करेगा, SEO के हिसाब से कीवर्ड को सर्चिंग में लेकर के आएगा। तो H1 H2 इन टैग्स का यूज करके अपने कंटेंट को आप उसमें डालें ताकि उसकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कुछ बेसिक टैग हैं जो हमें देखने हैं कि हम कैसे यूज करेंगे। तो ये बेसिक टैग पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना है कि इन बेसिक टैग को हम लोग कैसे यूज करेंगे। अब जब हम लोग SEO पे काम कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है कि पहले तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी कि क्या है, फिर हमें क्या करना है, इसका स्कोर चेक करना होता है कि
अगर हम किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे क्लाइंट के, तो हमें ये देखना होगा कि इस वेबसाइट पर स्कोर अभी क्या है, हमें कितना काम करना है। या फिर हमने काम कर लिया है तो हमें ये चेक करना होगा कि जो हमने काम किया वो कितना सही है, कितना गलत है। तो ऑनलाइन बहुत सारे हमारे पास टूल मिलते हैं, जो कि फ्री टूल हैं, बहुत सारे पेड टूल हैं, जहाँ पर हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का स्कोर क्या है, कितना एसईओ, ऑन पेज एसईओ का स्कोर क्या है, ऑन पेज एसईओ में कितना काम हुआ है। तो वो हम चेक कर सकते हैं ऑनलाइन आप डालोगे, गूगल पर आप डालेंगे एसईओ चेकर वेबसाइट, तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाए, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मुझे किसी भी वेबसाइट का चेक करना, किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, यूआरएल आपको डालना है, मेरा ही डालना है। जिस भी साइट पर आप जाएंगे उस साइट पर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या डालना है। यहाँ से आपको एसईओ का स्कोर पता चल जाता है कि एसईओ जो हुआ है ऑन पेज इसमें, तो कितना लेवल तक हुआ है, उसकी रैंकिंग क्या है। वहाँ पर बहुत सारी साइट हैं, आप किसी भी साइट पर जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ यूआरएल डाल रहे हैं तो वो भी बता देगा। उनकी साइट यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रही है ढंग से। अब देखिए, हमने यहाँ दूसरी साइट पर देखा है, ठीक है, किसी भी साइट पर आप देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इस साइट पे जैसे हम जा रहे हैं, देखिए पूरा स्कोर आ रहा है कि 79% स्कोर है आपका। क्वालिटी क्या है, कहाँ एरर है, कहाँ H1 टैग में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, जो सब बिल्कुल सही चीज़ें हैं वहाँ पर देखिए इसको एकदम सही आ रहा है। तो ये पूरा आपको यहाँ पर कंटेंट देखने मिल जा रहा है कंप्लीट, क्या चीज़ें गड़बड़ हैं, क्या चीज़ें सही हैं। टेक्स्ट का साइज कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइटल टैग में जो टेक्स्ट का साइज रख रहे हैं वो कितना रखें हम, जो डिस्क्रिप्शन रख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए, वो गलत तो नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगी। कौन सा रैंकिंग आपकी कीवर्ड कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा रैंक कर रहा है आपके वेब पेज पर, तो वो पूरे वेब पेज की हर जगह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आप किसी भी वेबसाइट चेकिंग जो वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आप पूरा चेक कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। बहुत सारे पेड टूल हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर एक पेड टूल है जिसको हम लोग सेमरस बोलते हैं। वहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो पूरी नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो बहुत सारी और सॉफ्टवेयर टूल है हमारे पास, वहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल जाती है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर चीज़ों पर काम करते हैं, उस रैंकिंग और बढ़ाते हैं और कीवर्ड पर और अच्छे से काम करते हैं, ताकि हमारा वेब पेज जो है, जो हमारी वेबसाइट है, वो गूगल पर टॉप पर आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम ऑन पेज एसईओ में जो चीज़ें थी वो हमने थोड़ी देखी यहाँ पर कि कैसे क्या काम करते हैं, किन कीवर्ड, कौन से इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड हैं, उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड को यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की है कि इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमें जो वर्ड के साइज हैं उस पर बहुत ध्यान देना है, टाइटल टैग पर बहुत ध्यान देना है, H1 H2 इन सब टैग पर बहुत ध्यान देना है। जितने भी हम ऑल्ट टैग हैं, ऑल्ट टैग में हम जो भी कीवर्ड है उस कीवर्ड को हम डालें। जो इमेज का नाम है, जो पेज का नाम है, वो हम कीवर्ड पर रखें, ताकि वो गूगल पर सर्च होने पर आपका पेज, आपकी इमेज गूगल पर आनी शुरू हो जाए। जो जितना भी कंटेंट डाल रहे हैं आप, कंटेंट बहुत ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए और यूनिक कंटेंट होना चाहिए। कॉपी पेस्ट कंटेंट हमारे पास नहीं होना चाहिए। कॉपी पेस्ट कंटेंट की गूगल रैंकिंग ऑटोमेटिक डाउन कर देता है। टेम्पलेट हम ओरिजिनल यूज करें, हम कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें टेम्पलेट्स को। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन गूगल पर रेगुलरली हम थोड़ा अपडेट करते रहें। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पेज का नाम जो है वो हमें एसईओ फ्रेंडली रखना है, जो कीवर्ड है उसके हिसाब से रखना है। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है वो रूट पर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए आ रही cosmosfixation.com, कुछ लोगों में देखेंगे आएगी /home या /home.asp या home.php, ऐसा कुछ कर करके। तो ये नहीं होना चाहिए। वेबसाइट हमेशा रूट पर होनी चाहिए, क्योंकि गूगल के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये होम अलग है और ये जो देख रहे हैं वो अलग हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, इन पर आपको फोकस करना है। और इसके बाद जब हमने गूगल पे सर्च किया था तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। ये जो अलग अलग पेज आ रहे हैं, ये अलग अलग पेज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ कंटेंट काफ़ी अच्छा है, इस पेज की रैंकिंग अच्छी है, तो वो चीज़ें यहाँ पर ऊपर आ रही हैं। बाकी आप देख रहे होंगे अलग अलग जगहों पर हमारी साइट
शो हो रही है। तो जो अलग अलग जगहों पर हमारी साइट और हमारी चीज़ें शो हो रही हैं वो ऑफ पेज एसईओ है। तो ऑफ पेज एसईओ जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि ऑफ पेज एसईओ पर कैसे काम करेंगे। इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ पर कवर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा होगा गूगल बिजनेस पर, कि जब हमने साइट पर एसईओ किया, उसकी रैंकिंग को हमने वहाँ पर चेक कर लिया, बहुत सारे चेकिंग टूल है वहाँ से हमने चेक कर लिया। अब हमें ये देखना है कि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल पे कितनी अच्छी रैंक कर रही है, चीज़ों पर आ रही है। तो उसके लिए गूगल को भी बताना होगा कि हम चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें गूगल माई बिजनेस का यूज़ करना होता है। गूगल माई बिजनेस से हम लोग मैप पर पूरा काम करते हैं, वहाँ रेगुलर अपडेट हम लोगों को करना होता है, वहाँ पर वेबसाइट बना सकते हैं हम लोग और रिव्यूज़ दे सकते हैं। और रिव्यू देख करके आजकल बहुत कस्टमर आते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो रिव्यू हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं, सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो गूगल माई बिजनेस पर कैसे काम होगा, तो हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग गूगल माई बिजनेस पर हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और जो भी आपको वीडियो नए लेक्चर कोई आपको चाह रहे हो या कोई टॉपिक आपको पूछना हो तो वो टॉपिक आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जो भी कमेंट है वो आप डाल सकते हैं, रेगुलर इस पर रिप्लाई रहेगा, सब चीज़ों पर रहेगा। तो आप लोग रेगुलर कनेक्टेड रहें हमसे, जो पूछना है पूछते रहें। नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट करें, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा, वो गूगल माई बिजनेस पर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।